नमो नमः। चलिए प्रार्थना हो जाए सर्वप्रथम। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या स्वेदपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। चलते हैं तत्पुरुष ना। तत्पुरुष में कौन चल रहा है आपका? गद्य तत्पुरुष लगभग संपन्न हो गया है। कुछ तो एक या दो सूत्र में जो संदेह था ना, एक या दो सूत्र में संदेह था। तो जो पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ाया था उसको रिवीजन करते हुए फिर चलते हैं अगले समास पे। किस पे? अगले अर्थात उपपद ना, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक, देखिए चल रहा है आपको। देखिए डॉक्टर बाबूराम जी सक्सेना से इसके क्या कहते अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जहाँ आप समस्या होता है अलग से पढ़िए थोड़ा ना। जहाँ अगर कुछ क्लिष्ट होता है तो उसको आप समझिए, लेकिन मूलतः क्या करिए, इनको आगे पढ़िए। टीजी टीम आपके टीजी टीम जो है यूपी टीजी टीम में आपका क्या लगा है, यही पुस्तक लगा है। तो मूलतः आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण खास तौर पे जहाँ समझने वाला विषय है उसको क्या करेंगे, आप समझेंगे। ठीक ठीक है। अगर आप जो है अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, जितने अभी तक पेपर हुए हैं उसमें समास जो आया है उसको देखिए कहाँ से प्रश्न आता है, कहाँ से प्रश्न आया, कैसे प्रश्न बनता है। ठीक, तो इससे क्या होगी, आपको आइडिया मिलेगा कैसे पढ़ना चाहिए ना, कि हमारा लेवल किस लेवल, जो टीजीटी है किस लेवल से प्रश्न पूछता है, किस लेवल को हमको पढ़ना है। कि हम ज़्यादा पता चला कि हम ज़्यादा पढ़ लें और आया कुछ नहीं। सूत्र तो बहुत हैं भाई, एक दो सूत्र है नहीं, सूत्र का विस्तार है, लेकिन हमको कहाँ कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप क्या है कंपटीशन दे रहे हैं ना, कंपटीशन में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है में ए मायने रखता है। ठीक, नहीं सूत्र नहीं, आपको देखना है कि कितना प्रश्न, कैसे प्रश्न आता है, प्रश्न का लेवल पता चला कि आप हाई लेवल पढ़े हैं ज़्यादा। हाँ ठीक, एकदम लो लेवल पढ़े हैं और वहाँ से प्रश्न आया ही नहीं है। ठीक, या आप एकदम हाई लेवल पढ़ें तो हाई लेवल में क्या होता है एकदम कि उतना माइंड में रहता नहीं। और प्लस आपको प्रश्न स्तर कैसा है ये मायने रखता है। कोई भी एग्ज़ाम हो गया, ये नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम का प्रश्न एक स्तर होता है, किस स्तर पे जाकर के वो एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम क्या करना, आपको पिछला पेपर जितने भी समाज से प्रश्न आए हैं उनको आपको देखना है। हाँ, जैसे आप जब से पेपर होने लगा, जब से आप जो 99-98 से जब से हो रहा है पेपर, अब तक थोड़ा थोड़ा करके देखिए, 2 से 3 दिन में आप देखिए जो है कि कैसे प्रश्न आया है। हाँ, केवल समास कि सिर्फ आप समाज पे रिसर्च करेंगे कैसे प्रश्न आता है। ठीक, चलते हम लोगों का जो है गद्य तत्पुरुष हो गया है। पहले आपने क्या पढ़ा था, अन्य तत्पुरुष समास में जो है 7 भेद है ना, तो उनमें आपने पहले क्या पढ़ा है, नए तत्पुरुष ना। नए तत्पुरुष में 3 सूत्र थे लगभग ना। पहले नई का विधान होता है, ठीक है, नई है, फिर क्या है, न लोको नई, फिर तस्माद नुरच ना। फिर आपने पढ़ा जो है कुगत प्रादेश, कौन सूत्र आया था हमारा, कुगत प्रादेय आया था ना। तो कुगत प्रादेय में आपने गद्य तत्पुरुष पढ़ा और प्रादेय तत्पुरुष, क्या गद्य तत्पुरुष और प्रादेय तत्पुरुष। फिर एक शब्द हमारा कु शब्द आया था ना,
तो आपने इसको देखा जो है कुत्सितः पुरुष को पुरुष, कौन समास था यहाँ पे? कुछ पुरुष में कौन समास? फिर आपने देखा किम पुरुष, कौन सा समास? कम कर्मधारय, किम छेपे सूत्र से ना। अब आप कह रहे हैं कि इसको बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि संदेह ना बना रहे, क्योंकि संदेश में रहता है कि किम पुरुष की पुरुष और कुपुरुष। किम पुरुष कुपुरुष में संदेह होता कौन सा समास है, किम पुरुष में कौन सा है, कुपुरुष में। तो संदेह आपका दूर हो जाए बार बार अभ्यास करने से, ठीक। फिर आपने देखा बाद में प्रादि तत्पुरुष, क्या देखा आपने ना। फिर आपने प्रादि तत्पुरुष में जो है 5 वार्तिक देखा आपने, क्या 5 वार्तिक आया था, ठीक। तो 5 वार्तिक कौन से? पहला वार्तिक क्या था आपको जो है? प्रादयो गत्यादर्थे प्रथमया, प्रादयो गत्यादर्थे प्रथमया, अर्थात प्रआदि जो है किस में आवे? गत याद अर्थ में आवे, और बाद में क्या हो? सुबंत हो। अब कैसा सुबंत हो? प्रथमान, ठीक। तो पहला वार्तिक है। जैसे आपने क्या पढ़ा था? हाँ, प्रगत आचार्य प्राचार्य, हाँ, प्रपितामह ना, आपने इसको पढ़ा। फिर आपने पढ़ा दूसरा वार्तिक ना, अत्यादयः क्रांत्यादर्थे द्वितीया, अत्यादयः क्रांत्यादर्थे द्वितीया, अति आदि का अति आदि क्रांत आदि अर्थ में आवे, अति आदि क्रांत अर्थ में आवे, और बाद में क्या हो? देखिए इसलिए लिखा है द्वितीया, अगर लास्ट को आप में लास्ट में क्या मिलेगा? द्वितीया मिलेगा ना। जैसे देखिए अति मालाम ना, अति मालाम है ना, तो मालाम देखिए बाद में द्वितीय में है कि नहीं है ना। अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे जो है अति क्रांता न, अतिक्रांत मालाम न, माला शब्द है आकारांत है, द्वितीय में करेंगे मालाम। इसी प्रकार क्या बनेगा आपका जो है अति मर्यादा, क्या बनेगा? अतिक्रांत मर्यादा न, मर्यादा शब्द है अतिक्रांत मर्यादाम, द्वितीय में है कि नहीं है? जो बाद वाला हमारा शब्द है द्वितीय में है। मर्यादा शब्द मूलतः क्या है? आकारांत ना, रमा शब्द क्या है? आकारांत। तो द्वितीय क्वेश्चन में क्या बनेगा? क्या बनेगा? मर्यादाम ना। तो क्या हो जाएगा? अतिक्रांत मर्यादाम। तो समासिक पद क्या बनेगा? अति मर्यादा। अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपने पढ़ा कि मर्यादा में आकारांत है, उसका लोप किससे हो गया? आप जानते हैं ना किससे हो गया है? उपसर्जन संज्ञा हुआ है इससे ना, एक विभक्ति। हाँ, गो स्त्रियो उपसर्जन से क्या हुआ? हर्ष हो गया ना, गो स्त्रियो उपसर्जन से क्या हो गया? हर्ष हो गया, ठीक। इतना आपको दिख रहा होगा। हाँ, फिर आपने देखे तृतीया में चलते किसमें? अच्छा, द्वितीय में एक और था अति कोकिला, क्या था? अति कोकिला ना, तो क्या हो जाएगा? अतिक्रांत कोकिलाम। द्वितीय चल रहा है ना, देखिए द्वितीय चल रहा है ना हम लोग का, तो अतिक्रांत कोकिलाम, कोकिलाम ना, द्वितीय है ना, तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? अति कोकिला ना। अच्छा, आपसे प्रश्न आया कि अति कोकिला में जो है ना किस वार्तिक से समास हुआ है? मैं पूछ रहा समास किससे हुआ है? यही पहले एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि किससे समास हो रहा है, पहला ऑप्शन यही रहेगा जो है। हाँ, पहला ऑप्शन रहेगा अत्यादय क्रांत्यादर्थे द्वितीया, पहला ऑप्शन। समास किससे हुआ है? चल रहा है आपका, कहते अत्यादय क्रांत्यादर्थे जो है समास इसी से होगा, इस वार्तिक समास होगा। अत्यादय क्रांत्यादर्थे इस वार्तिक से ही समास होगा। हाँ, इसी वार्तिक से होगा। गत संज्ञा में पढ़ेंगे तब उसमें होगा ना, जब गत संज्ञा पढ़ेंगे तो वहाँ होगा। पूछा जाएगा अत्यादय क्रांत्या, हाँ, अति कोकिला में किस वार्तिक से समास हुआ है? किससे हुआ है? अत्यादय, हाँ, क्रांत्यादर्थे द्वितीय, इस वार्तिक से क्या हुआ है?
ठीक। अब आगे आते किसमें, तीसरा वार्तिक क्या है हमारा, तीसरा वार्तिक क्या, अवादेह पृष्ठादर्थ। अच्छा, प्रथमतः तो ये पूछेगा कौन सा समास है, कौन सा समास है, ना प्रादि गद नहीं, क्या चल रहा है, प्रादि तत्पुरुष पूछेगा। अब कोकिला में कौन सा समास है, पहला प्रश्न यही पूछेगा, किस वार्तिक से हुआ है, अबाध्या कुष्ठादर्थ तृतीया से। इससे पहला प्रश्न क्या आएगा, किस कौन सा समास है, पहला प्रश्न यही रहेगा। इससे टीजी टेमिन का लेवल यही है कि किस वार्तिक से हुआ है, कौन समास हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, पुराना पेपर, ठीक है। ये दो बार कैसे हो जा रहा है, प्राद तत्पुरुष हो जा रहा है, भूगत प्रादय समास हो जा रहा है। जब हम गत संज्ञा पढ़ेंगे वहाँ पे अब पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो है अब कोकिला, क्या अब कोकिला में जो है किस वार्तिक से समास हुआ है, क्या कहेंगे, अबाध्या पुष्टार्थ। अच्छा, किस अर्थ में हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, कौन सा समास है, कौन सा समास है, इतना आप याद रखे, और सब भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रखे, ये इतना आप इतना याद रख रहे कि जो अभी प्रथम इतना याद रखें कि कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष से कर्मधारय है, कौन सा समास है, कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष, किस वार्तिक से हुआ है, अच्छा अब किस अर्थ में हुआ है ना, इतना याद रखे रहिए बस, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक। इसलिए गुरुजी देखिए, जब गुरुजी पढ़ाते हैं ना वो लेवल जानते हैं कहाँ तक प्रश्न पूछा जाएगा, टीजीटी के लेवल कहाँ तक है, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाते, कारण ये है। और यही कारण है कि सिलेक्शन ज़्यादा लेते हैं। अब ज़्यादा पढ़ा दिया उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन बना रहता है ना, कन्फ्यूजन बना रहता है। अब गुरुजी इतना अनुभव है, 20-22 साल का अनुभव है, तो जानते हैं कि कितना हमको बताना है, अब कितने से काम चल जाएगा, ठीक। ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक। अब देखिए अब कोकिला ना, अब कोकिला में कौन समास है, प्रादि तत्पुरुष, ठीक है। अब फिर आते हैं किसमें, चतुर्थी में ना, किसमें आते हैं, चतुर्थी वार्तिक क्या है आपका जो है, पर्याद है ना, पर्याद ग्लान आदि अर्थे, ग्लान आदि अर्थे में चतुर्थी ना, ग्लान माने थका हुआ ना, पर्यध्यना अच्छा पढ़ाई से थका हुआ ना, पर्यध्यना मतलब हाँ क्षमता, परिग्लाना ना, परिग्लाना है तो क्या बनेगा हमारा, समासिक पद क्या बनेगा, तब क्या बनेगा समासिक पद, पर्यध्यना बनेगा ना। अब पर्यध्यना का विग्रह करें, क्या बनेगा, ग्लान शब्द है, ग्लान इधर है, अब परि है ना, तो परि का किस अर्थ में, ग्लान, बाद में हमारा क्या है, अध्ययन, अध्ययन है ना, अध्ययन को किस में करेंगे हम, चतुर्थी में, क्या हो जाएगा, या परिग्लान या परिग्लानो हो अध्ययनाय, परिग्लाना या परिग्लानो अध्ययनाय, संधि हो जाएगा ना, हाँ बोलिए, चलिए, परिग्लान क्या बन जाएगा हमारा, परिग्लानो अध्ययनाय, तो क्या बनेगा इसका समासिक पद, पर्यध्ययन, पर्यध्ययन, पर्यध्ययन में कौन सा समास, कौन समास, प्रादि, अच्छा किस वार्तिक से हुआ है, हाँ चतुर्थी, देखिए प्रथमा तृतीया चतुर्थी, ये इसको याद रखे रहिए, प्रथमा तृतीया चतुर्थी पंचमी ना, इसको याद रखे रहिए, ठीक है। फिर आते हैं किसमें, पंचमी में, किसमें, निरादेह क्रांत्यादर्थे पंचम्या, निरादेह क्रांत्याद, अच्छा निराद का क्रांत आदि अर्थ में, और बाद में क्या हमारा पंचमी सुबंत हो ना, जैसे आपने क्या देखा था है, निष्कौशाम्बी, क्या ना, निष्कौशाम्बी, और निगृह भी बनेगा, निर्गृह ना, ये भी बनेगा आपका, ठीक है। देखिए निष्कौशाम्बी ही तो निर उपसर्ग हमारा ना, अब कहते हैं किस अर्थ में, क्रांत ना, बाद में क्या हमारा कौशाम्बी, कौशाम्बी है, क्या है इसका पंचमी में क्या बनेगा,
कौसाम्ब्याः क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो कौसाम्ब्याः है ना। अब इसका विग्रह क्या होगा? निष्क्रांतः कौसाम्ब्याः। कौसाम्बी का पंचमी में कौसाम्ब्याः। तो निष्क्रांत किस अर्थ में आ रहा है? र का स हो जाता है, जानते हैं आप ना, र का स। तो क्या हो जाएगा? निष्क्रांतः कौसाम्ब्याः। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा? निष्कौसाम्बी। निष्कौसाम्बी अर्थात देखिए दीर्घ है, क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा ना। किससे होगा? सब जानते हैं। ठीक ठीक, क्या बना? निष्कौसाम्बी। ये आपका हो गया प्रादि तत्पुरुष। क्या हो गया? अब आते हैं गत संज्ञा। किसमें? अच्छा, गत संज्ञा में इन्होंने क्या है? 9। कितने? इन्होंने 9 गिनाया ना। अब पहला क्या है? इन्होंने कहा उर्याद च्वी डाचस। क्या है? उर्याद च्वी डाचस, अर्थात ओरी यादगढ़ में कुछ पठित हो। क्या है? ओरी यादगढ़ में पठित शब्द हो ना, ची प्रत्यांत शब्द हो और डाच प्रत्यांत शब्द हो ना। ओरी यादगढ़ में पठित हो, डाच प्रत्यांत हो और ची प्रत्यांत हो। ठीक, तो इनकी क्या होती है? गत संज्ञा होती है। कब होती है? जब बाद में क्रिया के साथ इनका योग होता है। किनका? इनका, अर्थात ओरी आदि का, च्यू आदि का और डाच आदि का क्रिया के साथ योग होता है। कैसा क्रिया के साथ? भाई सुबंत होता है ना, उनका योग होता है। जब योग होगा तो क्या बनेगा? इनका गत संज्ञा होगा। क्या होगा? ओरी आदि क्या होगा? ऐसे च्यू आदि का और डाच आदि का, ऐसे सब में चला आएगा ना। ऐसे सब पढ़ के आए थे नहीं एक बार? हाँ, कितने लोग पढ़ के आए थे? हाथ उठाइए ईमानदारी से। मतलब संख्या में बहुत कम। हाँ भाई, बिना अध्ययन के कैसे स्वाध्याय कैसे चलेगा भाई? हाँ, मैंने कहा था आपको याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। याद मैं नहीं कहता आपको याद करे। मैंने कहा था एक बार इसको पढ़िए, जहाँ समस्या होगा पूछिएगा उसको। ठीक है, चलिए क्या चल रहा है? गत संज्ञा ना। कहते ओरी आदि का और च्वी आदि का प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत। इसके बाद क्या हुआ? सुबंत, मतलब क्रिया के योग में जो क्रिया होगा हमारा कैसा होगा? सुबंत होगा। अगर नॉर्मल अगर सुबंत नहीं कहेंगे तब हमारा गत संज्ञा नहीं होगा। अगर उसमें हम सुआद नहीं लगाएंगे तो हमारा होगा ही नहीं। ये आप लोगों का प्रश्न उठ सकता था कि और भी तो क्रिया है, उनके साथ भी हो सकता है। अब जब पढ़े नहीं प्रश्न कहाँ से होगा भाई? जो पढ़ेगा उसको दिक्कत होगा तब तो प्रश्न पूछेगा। अब जो पढ़ेगा नहीं प्रश्न कहाँ से? ठीक, चलिए तब क्या होता कि जो है कहते हैं ओरी यादगढ़ में जो शब्द पठित हो, च्यू प्रत्यांत शब्द हो और डाच प्रत्यांत शब्द हो, उसके बाद क्या आवे? क्रिया जो इनका जो क्रिया के योग में आवे। जैसे हम बनाते ओरीकृत, ओरीकृत मैंने बनाया ना, तो ओरी याद का जो है क्रिया के साथ योग है कि नहीं है? बाद में क्या कृत क्रिया है ना। ठीक, तो कहते वही कहते हैं। तब ओरी याद का क्या होगा? गत संज्ञा होगा। क्या होगा? गत संज्ञा होगा। ठीक, तो पहला हमारा क्या? ओरियाद च्वी डाचस। ठीक, तब क्या बना था ओरियाद में? ओरी कृत्य, कृत्वा था ना। क्या था हमारा? उसके स्थान पर क्या हो गया? लेप हो गया ना। समासे अनय पूर्वक्त्वा लेप। जब प्रत्यय पढ़ेंगे ना कृदंत तो उसमें आएगा। तो समासे अनय पूर्वक्त्वा लेप ना, तो वहाँ पे अक्त्वा के स्थान पर क्या हो गया? लेप हो गया। ठीक, फिर तुक का आगम कर लिए थे आप ना। किससे? ह्रस्व से प्रीतिकृत तुक से तुक का आगम। तो क्या बन गया था हमारा? ओरीकृत बना। अच्छा, ओरीकृत में पूछा जाए कौन सा समास है? मैंने कहा था देखिए गति का गत्य ना 90%, मैंने 10% छोड़ा है। इतना ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए कि जो है अगर मैंने कहा गति ना, क्या गति, गति को हम क्या पढ़ेंगे? गत्य ना। और गति तत्पुरुष है ना हमारा। मैंने कहा कि 90% में आपको ये मिलेगा।
90% में ये मिलेगा, क्या कहेंगे, गति। 10% मैंने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, आगे प्रसंग आएगा इसलिए मैंने छोड़ा है। ठीक, अगर मैं कहता कि आपको जो है 100% मिलता तो आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता, जब आगे समास पढ़ेंगे तब। ठीक, जब उपपद पढ़ेंगे ना तो वहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता, बनता है यहाँ पे उच्चकृत्य बनता है ना, उच्चकृत्य बनता है तो वहाँ भी आता है, क्या आता है। ठीक, किसमें, उपपद में आएगा। ठीक है, उपपद में आएगा तो कि जब आप कहते हैं भैया गद्य बनता है गद्य तत्पुरुष में, तो यहाँ पे कैसे चला आया, इसको भी होना चाहिए था, किसमें, गद्य तत्पुरुष में होना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा कि 90% पहले से। ठीक, तब मैंने कहा कि 90% में आपको क्या मिलेगा, गद्य। मैंने कहा कि जो है 90% आपको गद्य तत्पुरुष में क्या मिलेगा, गद्य। जैसे ओरीकृत्य, क्या, पटपटाकृत्य, नेलीकृत्य, न स्वीकृत्य, और सत्कृत्य, असत्कृत्य, अलंकृत्य। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब ध्वनियाँ मिल रहा है नहीं, सब ध्वनियाँ मिल रहा है। तो अब देखिए, फिर आपने देखा और याद गढ़ हो गया आपका, और याद, फिर आपने देखा च्यू प्रत्यान, फिर आपने डाच प्रत्यान ना, च्यू प्रत्यान में आपने देखा सुकुली भूई देखा, क्या देखा, नीलीकृत्य देखा, और शुक्लीकृत्य देखा ना, अभावे तद्भाव च्यू, अर्थात जिसका अभाव है उसका हम क्या करेंगे, भाव। तो कौन प्रत्यय लगेगा, ची ना। जब सुखनासोपदेश पढ़ेंगे तो गुरुजी पढ़ाएंगे ना, आपको सब मिलेगा अक्सर। फिर क्या हो गया, आते इसमें डांच प्रत्यान, किसमें ना, हाँ, क्या मिलेगा, पटपटाकृत्य ना, क्या मिलेगा। तो देखिए मूलतः शब्द आपका जो है पट, ये आता पट ना, फिर उसका हो जाता है ना पटत पट। देखिए अब इसका क्या हो जाता है, आपको जानते हैं, बहुलम से क्या हो जाता है, दुत्त हो जाता है, 2 बार आ जाता है ना, क्या हो जाता है, 2 बार आ जाता है ना। जब 2 बार आ जाएगा इधर, ठीक है, हाँ, फिर उसका तत्स परम आम्रेडितम, आम्रेड संज्ञा होती है, इसलिए मैंने कहा था इसको अभी छोड़े रहिए। ठीक, कि पूछेगा आपसे एग्जाम में पटपटाकृत्य में कौन सा समास होगा, कौन सा, अच्छा, किस सूत्र से होगा, और याद चुचाड़े से क्या होता है, गत संज्ञा होता है, क्या होता है, और याद चुई ढांचा से त्याग। नहीं, आप सिर्फ देखिए, जितना भी मैं गत संज्ञा में बोल रहा हूँ, 9 सूत्र हैं, क्या करते, संज्ञा करते हैं, क्या करते हैं भाई, जितने भी 9 सूत्र हैं क्या करते हैं, संज्ञा, गत तत्पुरुष में। जब आप गत तत्पुरुष पढ़ेंगे, जितने भी 9 सूत्र हैं सब संज्ञा करते हैं। अब कुगत प्रादेश क्या होता है, समास, इतना जानते रहिए बस। जितने भी हैं, मैंने कहा वार्तिक नहीं, सब संज्ञा करने वाले हैं। 9 डॉक्टर बाबूराम जी सक्सेना में ये कितने दिए हैं सूत्र गत संज्ञा के, एक क्या, सब संज्ञा करते हैं, क्या करते हैं, सब संज्ञा, विधि न तो विधि सूत्र है ना अधिकार सूत्र है, सब संज्ञा करते हैं। कुगत प्रादेय से क्या होगा, सब में क्या होगा, समास होगा। कुगत प्रादेय से क्या होगा, सब में समास होगा, किसमें, गत संज्ञा में, किसमें, जब मैं कहूँ गत संज्ञा अर्थात क्या करेगा, संज्ञा करेगा। ठीक, और समास किससे होगा, कुगत प्रादेय से। इतना तो याद कर लीजिए, चाहे वहाँ नोट कर लीजिए आप, जो है पेंसिल से जो है लिख लीजिए। ठीक, अब कहते हैं कि जैसे क्या बना आपका, ओरी कृत्य बना था ना, तो ओरी में जो है हमारा है, ठीक, ओरी का गत संज्ञा किससे हुआ है, ओरियाद ची, ओरी की गत संज्ञा हुई है ना। जब मैं पूछिए आपसे जो है कि समास किससे हुआ है ओरी कृत्य में, बस इसके अलावा आप कुछ रखना नहीं है। कौन सा समास है, कौन सा, बस 3 सवाल, मतलब 3 इतना याद रखिए, कौन सा समास है, किससे संज्ञा हो रहा है, किससे समास, इसके अलावा आप कुछ मत याद रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं, किससे संज्ञा हो रहा है, किससे समास हो रहा है, और कौन सा समास है। ठीक, और अगर ज़्यादा कुछ रखना चाहते इसका विग्रह ना, मान लो जिसमें दिया मैं कर रहा हूँ, जिसमें दिया है जिसका होगा, बस इसके अलावा आप कुछ मत याद रखिए। ठीक, पहला चरण में, और
मैं बार बार कहूँगा कि आप पेपर देखिए, जब तक आप पेपर नहीं देखेंगे तब तक आपका जो है नहीं जान पाएंगे कैसे प्रश्न आता है, हमको कैसे पढ़ना है। ठीक, तो आप उसी प्रकार से जब क्या करेंगे, प्रश्न भी करेंगे आप जब पेपर देखेंगे तब। तो अब क्या हो गया हमारा पहला, क्या हो गया, उर्याद ची डाचस, क्या करता, संज्ञा ना। फिर किस में आते हैं हम, दूसरी भूषणे अलम, किस में आते हैं, कहते अलम का जो अलम हमारा है, कहते भूषण अर्थ में, किस में, भूषण अर्थ में क्या होगा, अलम की क्या होगा, गत संज्ञा, क्या होगा, जितने भी सूत्र हैं इधर मैं बता रहा हूँ सब गत संज्ञा करने वाले हैं। क्या है, समास करने वाला कौन सा है ना। जब गत संज्ञा में हम प्रविष्ट हो गए तो जितने भी सूत्र क्या करेंगे ना। अब किस अर्थ में करेंगे वो दे रहा है। ठीक, भूषणे अलम अर्थात भूषण अर्थ में अलम की क्या होगा, ठीक, तो अलंकृत, क्या अलंकृत अर्थात सज धज कर ना, क्या सज धज कर ना, अलंकृत का अर्थ क्या होगा, सज धज करके, ठीक, या तैयार हो करके, ठीक है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब पूछेगा अलंकृत में जो है अलम की गत संज्ञा किससे हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, किस अर्थ में, अच्छा अलंकृत में कौन, अलंकृत में कौन सा समास है, कौन सा, संदेह बना हुआ। हाँ पूछिए। नहीं ना पूछिए, देखिए शांत रहे, मैं चेहरा देख रहा हूँ, मैं समझ, मैं चेहरा बता देता पूरा। ठीक ठीक, मैं कह रहा हूँ कि देखिए क्या चल रहा है आपका, गत संज्ञा, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ गत संज्ञा क्या चल रहा है, गत संज्ञा अर्थात गत तत्पुरुष कौन चला है। जब हम पढ़ेंगे गत तत्पुरुष ना, जब हम गत तत्पुरुष पढ़ेंगे, अब इतना ध्यान रखिए, जब गत तत्पुरुष पढ़ेंगे जो है हम, तो समास किससे होगा, कुगत प्रादिय से, किससे होगा, इतना नोट कर लीजिए, कुगत प्रादिय से क्या होगा, किस में होगा, गति, और संज्ञा किससे होगा, पर्टिकुलर, कुछ वार्तिक नहीं है, शब्द संज्ञा सूत्र हैं। क्या है, संज्ञा सूत्र कितने, 9, जो सब जितने भी सूत्र दिख रहे हैं आपको ना, सब क्या है, संज्ञा सूत्र है ना, क्या है, संज्ञा। और समास किससे होगा, किसमें, गति तत्पुरुष में, किसमें, इतना आगे ध्यान रखिए। ठीक है, तो गति तत्पुरुष कब पूछेगा, हाँ मैं कह रहा हूँ गत तत्पुरुष में अगर पूछेगा, जितने भी 9 सूत्र हैं सब क्या करते हैं, संज्ञा ना, क्या करते हैं सब, संज्ञा। किसकी संज्ञा करते हैं, पर्टिकुलर दे रहा शब्द, जैसे भूषणे अलम, अलम अर्थ में भूषण ना, भूषण अर्थ में अलम की क्या होगी, गत संज्ञा। ठीक, उसमें उस जो है सूत्र में खुद लिखा हुआ किस अर्थ में हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, गत संज्ञा, क्या हो रहा है, और समास किससे होगा, किसमें, गति तत्पुरुष में, किसमें, इतना आगे याद रखिए आप। ठीक, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे अभी। ठीक, कम से कम एक पक्ष आप क्लियर रखिए ना, जब एक पक्ष क्लियर रखेंगे फिर मैं चलूँगा उस पक्ष में। अब देखिए क्या आता है हमारा, भूषणे अलम ना, क्या बना हुआ, अलंकृत ना, पूछेगा अलंकृत में कौन सा समास है, कौन सा, गति। अब जब मैं पूछूं जो है कि अलम की गत संज्ञा किससे हुआ है, किससे, संज्ञा ना। अब मैं पूछूं समास किससे हुआ है, किससे, कुगति प्रादेश। जैसे इसके पहले आप कर्मधारय में पढ़े थे ना आपने ना, कर्मधारय में पढ़ा था आप लोगों ने ना, कि देखिए विशेषणम विशेष से बहुलम ना, क्या बना था, क्या बना था, इसके पीछे, हाँ हाँ, आप देखिए, अच्छा वहाँ संज्ञा सूत्र कौन सा था और समास करने वाला सूत्र कौन सा था, क्या था हमारा, तत्पुरुष है, समानाधिकरण है, कर्मधारय,
ये क्या कर रहा था हमारा, क्या कर रहा था, और ठीक संज्ञा कर रहा था ना। विशेषण विशेष बोलम क्या करता था ये, विशेषण विशेषण बोलम क्या करता था ये, हाँ एक बार देखिए फिर से, लिखे हैं कॉपी में, पुस्तक में लिखे हैं, देखिए एक बार। कौन सा सूत्र है, कौन सूत्र है, वेद सूत्र है, हाँ अच्छा अच्छा जो है तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय कैसा सूत्र है, क्या सूत्र है ना संज्ञा। इसलिए मैं कहता हूँ आप देखिए इसको, आप जब नहीं देखेंगे कन्फ्यूजन बना रहेगा आपको। इसका मतलब कि आप लोग जो है, इसका मतलब आप लोग देखते नहीं, ठीक। और यही ठीक जिसको देखना चाहिए उसको नहीं देखते आप लोग जो है। बस समाज देखना चाहिए ना, समास चल रहा है, समास ना, समाज चला, समाज देखिए इस समय, ठीक है हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि बारंबार यही कन्फ्यूजन का विषय पे बना रहेगा, जो आप देखेंगे नहीं ना। संज्ञा कौन करता है, सूत्र, और सब में नहीं देखना है, मैं भी कर रहा हूँ, सब में नहीं देखना है। जैसे 2-4 सूत्र ऐसे हैं उनमें देखना है आपको, प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से, ठीक। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं ना। अब बिना रिवीजन के, बिना अभ्यास कुछ होने वाला नहीं। हाँ कौन, अच्छा नहीं नहीं जो पढ़ा है भाई, जो पढ़ा तो अच्छा सही बताएगा जो है ना। और देखिए कुछ लोगों का तुक्का लग गया होगा ना, कुछ तुक्के वाले बैठे होंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बारंबार उसको आप देखिए, याद मत करिए, उसको आप देखिए, बस पलटिए, ठीक। तो यही प्रसंग यहाँ भी चल रहा है। क्या चल रहा है, अगर आप पिछली कक्षा में आपने ध्यान से पढ़ा होता है, अगर पिछली कक्षा में जो है ध्यान से पढ़ा होता आप लोग ना, तो यहाँ कन्फ्यूजन का विषय जो है ना बना होता कि संज्ञा करने वाला कौन सा है और समास करने वाला क्या चल रहा हम लोगों का, गति, ठीक। अब पीछे पढ़े आप लोग तो वहाँ सब समझिए थोड़ा बहुत। फिर से मैं कहता हूँ आज जा कर के फिर से आप रिवीजन करिएगा, याद मत करिएगा, बस देखिएगा उसको, ठीक। तो चलते हैं इसमें गति ना। तो संज्ञा करने वाले इन्होंने कितने सूत्र दिए हैं इन्होंने, 9। वैसे तो होते 20 होते हैं ना, वैसे कितने होते हैं, 20 होते हैं मूलतः, और 3 अलग से एक्स्ट्रा होते हैं ना। लेकिन हमको यहाँ कितना पढ़ना है भाई, 9। इन्होंने कितना दिया, 9। तो हमारा पहला हो गया ओरियादची, इसमें किसी का संदेह नहीं ना। फिर आपने देखा था जो है भूषणे अलम ना, भूषणे अलम, अर्थात जो है अलम का जो है किसमें, भूषणत में, किसमें, भूषणत में क्या होता है, गति संज्ञा, अलम की गत संज्ञा ना। तो जैसे हमने कहा अलंकृत, क्या अलंकृत में अलम की गत संज्ञा हुआ है किस सूत्र से, किससे, अच्छा अलंकृत में समास हुआ है किस सूत्र से, अच्छा अलंकृत में कौन सा समास है, कौन सा, इतना कम से कम आगे क्लियर रखिए, पर इतना कम से कम आगे स्पष्ट रखिए, ठीक है। जब इतना स्पष्ट रखेंगे तब आगे योग्य होंगे प्रश्न पूछने के लायक, ठीक। फिर अगला वार्तिक चलते हैं गत संज्ञा में ना। आदर अनादर्यो सती, आदर अनादर्यो, देखिए एक शब्द क्या है, आदर है, एक क्या अनादर, इसका षष्ठी सप्तमी 2 वचन में क्या बनेगा, आदर अनादर्यो। फिर सत और असद क्या बनेगा, सत असत, क्या बन जाएगा, सत सती। देखिए आदर का किसमें, सत में, अनादर का किसमें, असत में, ठीक। क्या होगा, गत संज्ञा, क्या होगा, ठीक। क्या होगा, जैसे हमने कहा सत्कृत्य, क्या सतकृत्य न, क्या है, सत्कृत्य है ना हमारा। अब कहेंगे जो है, हाँ हाँ, सत्कृत्य का जो है
सत्य का जो है गत संज्ञा हुआ किस सूत्र से? किससे? आदर अनादरयो सब संज्ञा करता है। जितने भी मैंने बताया, जितने भी सूत्र हैं 9 सब संज्ञा। अब समास किससे होगा भाई? किससे होगा? होगा तो प्रादेय से क्या होगा? समास। ठीक। आ गया प्रसंग पूरा नहीं हो पाता ना, तो ये पढ़ा।